हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहली बात, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट एलिमेंट्स है हमारे पास नेचर में 118, यस, और उन 118 एलिमेंट्स को हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं फॉर आवर मेक आवर स्टडी इजियर, यस। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उनके जो ग्रुप्स बनाए हैं उन्हीं ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद आवर फर्स्ट थ्योरी अबाउट द डॉब्रीनर्स ट्रेड। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बोला था देयर आर सो मेनी लॉज, डॉब्रीनर ट्रेड, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट द फर्स्ट लॉ, अबाउट द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने हमें एक लॉ दिया, एंड दैट लॉ इज नोन एज डॉब्रीनर्स ट्रेड। ट्रेड का मतलब हम लोगों ने बोला था, यस, देयर आर ग्रुप ऑफ थ्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रेड्स। ग्रुप ऑफ 3 इज नोन एज ट्रेड्स। 3 का जो ग्रुप बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रेड। अब आया सबसे पहली बात, डॉब्रीनर ने क्या ऐसा क्राइटेरिया लेके चला जिससे उसने क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले डॉब्रीनर ने क्या लिया, डॉब्रीनर ने बोला कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फर्स्ट थिंग क्या लेके चला डॉब्रीनर, दैट ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। वो एलिमेंट्स को अरेंज करेगा, किस ऑर्डर में करेगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब सबसे पहले सबसे छोटे वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से डॉब्रीनर ने बोला वो एलिमेंट्स को क्या करेगा, अरेंज कर देगा इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पहला बात। दूसरी बात उसने क्या बोली कि वो कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखेगा। ठीक है, पहला क्राइटेरिया उसका क्या आया, he arranged the elements in the order of increasing atomic mass। इस कंप्लीट को आपने लिखना है कि एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो एलिमेंट्स को रखता जाएगा। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी भी 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, नहीं, उसने उसके लिए भी एक क्राइटेरिया लिया। और वो क्या क्राइटेरिया लिया उसने कि he makes the group of 3, वो 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, वो क्या करेगा, ही अरेंज 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को अरेंज करेगा। पर वो जो अरेंज करेगा उसमें वो क्या कहेगा, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड का जो एटॉमिक मास होगा, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास होगा, वो इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू द सम टोटल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मीन के इक्वल। मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मीन निकालना, मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सीखा है ना आपने मैथ्स में, मीन निकालना, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। वी हैव 2 नंबर्स ओनली 1 and 3, तो दोनों को हमने कर दिया। तो ये मेन क्राइटेरिया लेके चला था हमारा डॉब्रीनर। कह दो हमारा तो नहीं है भाई, केमिस्ट्री का है तो हमारा भी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पहला क्या आया, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया उसने क्या लिया, किन 3 एलिमेंट को वो एक ग्रुप में रखेगा जिसमें सेकेंड वाले का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके, फर्स्ट एंड थर्ड वाले के मीन के इक्वल, फर्स्ट एंड थर्ड वाले के मीन के इक्वल। ठीक है, इतनी बात। ये किसने करा ऐसा काम, डॉब्रीनर ने। अब उसने इस क्राइटेरिया पे 3 ग्रुप बना दिए। 3 ग्रुप बनाने का मतलब
9 एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया। अभी तक कोई एलिमेंट किसी ने अरेंज ही नहीं किया था, किसी ने कोई ग्रुप ही नहीं बनाए थे। डोब्रीनर ने क्या किया, उसने अपने हर चीज को नाम ट्रेड रखा, क्योंकि उसका लकी नंबर 3 था। हो सकता है मे बी मेरा नंबर लकी नंबर 3 है तो मुझे तो 3 अच्छा ही लगेगा ना, तो इसलिए आई जस्ट लव डोब्रीनर। यस, तो डोब्रीनर ने क्या किया, डोब्रीनर ने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप 3 एलिमेंट का बना दिया उसने। फिर उसने सेकेंड ग्रुप बनाया, वो भी 3 एलिमेंट का बना दिया। थर्ड ग्रुप बनाया, वो भी 3 एलिमेंट का। हर चीज उसने 3 3 3 3 3 रखी। ठीक है, 3 ही एलिमेंट रखे, 3 ही ग्रुप बनाए, और उसने अपने लो का नाम पे रख दिया डोब्रीनर ट्रेड, मतलब ग्रुप ऑफ 3। तो पहला जो ग्रुप बनाया उसका नाम था एल्कली ग्रुप। द फर्स्ट ग्रुप इज एल्कली ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो था वो कौन था, एल्कली ग्रुप था। उसके अंदर उसने 3 एलिमेंट रखे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फिर आया सेकेंड में था एल्केलाइन अर्थ मेटल। थर्ड था हमारे पास हेलोजन में ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप नेम्ड एज alkali group, second group named as alkaline earth metal group, and the third one named as halogen group. अब बोला जो alkali group है उसके अंदर 3 एलिमेंट आए। फर्स्ट वन इज लिथियम, सेकेंड वन इज सोडियम एंड थर्ड वन इज पोटेशियम। ठीक है, पहला क्या नाम आया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, फर्स्ट जो ग्रुप आया, फर्स्ट ग्रुप में उसने रखा लिथियम को, सोडियम को एंड पोटेशियम को। ठीक है, और साथ ही साथ उसने किस ऑर्डर में लगाया, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किस ऑर्डर में लगाया था उसने, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉम। पहले वाले का 7, फिर इंक्रीज 23, फिर 39। इस तरह से उसने मेटल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसने बनाया एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अगला ग्रुप का नाम क्या रखा उसने, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में उसने कौन कौन रखा, कैल्शियम, पहला नाम था कैल्शियम, दूसरा नाम था स्ट्रोंचनियम एंड द थर्ड नेम इज बेरियम। 3 चीजें उसने रखी, कैल्शियम, स्ट्रोंचनियम एंड बेरियम। कैल्शियम उसने क्या रखा, Ca। ठीक है, स्ट्रोंचनियम था Sr, बेरियम था Ba। 3 उसने रखे, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंचनियम Sr, बेरियम Ba। उनके नंबर थे 40, 88 and 137। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, क्या रखा उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। थर्ड ग्रुप था हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में उसने रखा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द लास्ट वन इज आयोडीन। 3 उसने रखे और तीनों के तीनों हेलोजन थे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। इनके नंबर भी उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा, लाइक 35.5, 80 एंड 127। 3 ग्रुप बनाए डोब्रीनर ने। पहले का नाम उसने रखा डोब्रीनर ने एल्कली ग्रुप, दूसरे का नाम रखा एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप और तीसरे का नाम रखा हेलोजन ग्रुप। अब इस मेटल के जो उसने ग्रुप बनाए, उसने पहला क्राइटेरिया, हम लोग अब अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एल्कली ग्रुप, फिर पढ़ेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप और फिर पढ़ेंगे हेलोजन। तो जो एल्कली ग्रुप था उसमें किन 3 को उसने रखा, पहले रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब पहला क्राइटेरिया उसका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है भाई, ठीक है। सेकेंड उसने क्या क्राइटेरिया रखा था,
कि सेकंड वाले का एटॉमिक मास किसके इक्वल होना चाहिए? मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ऐसा ही बोला था ना भाई, फर्स्ट और थर्ड वाले के मीन के इक्वल होना चाहिए। सेकंड का नंबर 23, फर्स्ट का नंबर 7, सेकंड का नंबर 39 बाय में 2, 7 प्लस 39 इज 46 बाय 2, कैंसिल किया तो 23 सेम आ रहा है। तो मतलब उसका सेकंड क्राइटेरिया भी क्या हो गया? फुलफिल हो गया। पहला क्राइटेरिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सेकेंड क्राइटेरिया क्या आया? सेकेंड का एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड के मीन के इक्वल। तो उसकी ये वाली बात बिल्कुल क्या हो गई? करेक्ट हो गई। अब क्या हुआ? अब हमने ग्रुप तो बना दिए। अब हमने उस ग्रुप को क्यों ग्रुप बनाया? बिकॉज दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कल हम लोगों ने पढ़ा था अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी तभी हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। यही बात पढ़ी थी। तो अब वही बात हम यहाँ लगाएंगे कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है तभी इनको एक ग्रुप में रखा। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? दे ऑल आर मेटल। ये सब के सब क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल है। दे ऑल आर मेटल। सब के सब क्या है? मेटल है। सेकेंड क्या आया? जब ये सब के सब रिएक्ट होते हैं, these all metals when react with water, जब वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये सब के सब क्या देते हैं? एल्कली प्लस हाइड्रोजन। सब के सब क्या देते हैं? एल्कली प्लस हाइड्रोजन। सब के सब, ठीक है। इसीलिए इनको किस में रखा है? एक ग्रुप में रखा है। तीसरी बात बोली, इन सब की वैलेंसी, जितने भी ये है इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। इन सब को हम बोलते हैं मोनोवैलेंट, ठीक है। इन सब की वैलेंसी याद है ना, 9th में हम पढ़ते हैं। वैलेंसी मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम का नंबर 321, इसका नंबर 281, 11, इसका नंबर 19, 2881। तो सबके लास्ट में 1। So they have monovalent. The valency of all these metals are 1. ठीक है ना? इतनी बात। ये हमारा सबसे पहला ग्रुप था और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हुई? सेम हुई। अब इनको एक ग्रुप में रखना है। याद रखना है कि पहले ग्रुप में कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसको याद कर लो वैसे, या फिर आपके पास शॉर्टकट होता है लिथियम कि भाई पहले ग्रुप में कौन आएगा? पहला ग्रुप एल्कली ग्रुप। एल्कली ग्रुप का एक सिंबल याद रखो, लीना का। कैसे? लिथियम ना, सोडियम, लीना का। फर्स्ट ग्रुप आ गया। इजी है, बहुत इजी है ना। सेकेंड ग्रुप का नाम क्या आया? एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। अब उसको भी भाई एक ही ग्रुप में रखा है। क्यों रखा है? पहली बात, इसको अर्थ मेटल ही क्यों बोला गया? क्योंकि ये सब के सब कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिले हैं। अर्थ की एक लेयर का नाम होता है ना क्रस्ट, वहां से मिले। कैल्शियम, स्ट्रोंचनियम, बेरियम। ठीक है, क्या है हमारे पास? कैल्शियम, स्ट्रोंचनियम, बेरियम। अब इनको तीनों को क्यों रखा है ग्रुप में? पहली बात तो सेम, ये सब के सब मेटल है। सेकेंड चीज, ये सब के सब कहाँ से फाउंड हुए हैं? अर्थ क्रस्ट से फाउंड हुआ है। एंड लास्ट वन इज, इन सब की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए इन सब को एक ही ग्रुप में रख लिया। इन सब की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, फिर आया अगला ग्रुप, दैट इज हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप हमारे पास क्या था? इसको याद करने का मेथड आप कहोगे बताओ, इसको याद कैसे याद करना है? केसरबा। केसरबा। पहले को कैसे याद करना था? लीना का, केसरबा। याद हो गए ना? याद नहीं रखने पड़ते हैं। ठीक है, अगला ग्रुप क्या है? हैलोजन। ClBr, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको कैसे याद करना है? आप बोलो बोलो,
खुद से भी आप बना सकते हो, ये मैंने बनाए हुए, आप मेरे है ये, आप अपने शॉर्टकट्स बनाइए। कल बाहर आई, पूछो कौन, पता नहीं। कल बाहर आई। जो कोई और भी बनाना चाहता है वो जरूर बनाए, क्योंकि आप लोग जो शॉर्टकट्स बनाएंगे वो आपको हमेशा याद रहेंगे। अब मैंने ये बनाए थे मेरी 10th के टाइम पे और मुझे आज तक याद है, तो आप भी ऐसे कुछ शॉर्टकट्स बनाएं। और जो कोई अच्छा शॉर्टकट बना सक रहा है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालो कि इन तीनों के शॉर्टकट्स क्या बन सकते हैं, बनाओ फटाफट से। ठीक है, अगला क्या आया, कल बाहर आई। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनको एक ग्रुप में क्यों डाला, क्योंकि ये सब के सब नॉन मेटल्स थे। ये सब के सब क्या थे, नॉन मेटल्स थे। सेकेंड चीज क्या है, इन सब की वैलेंसी 1 होती थी। इन सब की वैलेंसी 1 होती थी। ये सब के सब हमारे पास किससे रिएक्ट होते थे, एसिड के साथ रिएक्ट होते थे। और जो ये हमारे पास है, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते थे, एसिड बनाते थे। वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते थे, एसिड। जैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर बेस बनाते थे, ये आपके पास क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थे, 3 ट्रेड्स थे डॉबरीनर के। दिस इज नोन एज डॉबरीनर ट्रेड्स। बहुत टाइम तक एप्लीकेबल रहा और बहुत अच्छा माना गया इसको, बट आफ्टर सम टाइम ये बेचारा फेल हो गया। यस, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ क्या आ गई थी, लिमिटेशन आ गई थी। इसकी कुछ क्या आ गए थे, ड्रॉबैक्स आ गए थे। ड्रॉबैक्स आने की वजह से ये बेचारा फेल हो गया था। इसके अंदर कुछ कमियां आ गई थी, और वो कमी क्या आई थी, पहली कमी इसकी क्या आई कि ये सब की सब इसने सिर्फ 9 ही एलिमेंट को अरेंज कर पाया, और एलिमेंट को अरेंज ही नहीं कर पाया। 118 एलिमेंट आ गए और इसने सिर्फ 9 को ही अरेंज किया। तो इस बेचारे को क्या होना पड़ा, फेल होना पड़ा, बिकॉज इट मेक्स ओनली 3 ग्रुप्स। ये सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाया, और ग्रुप जब बना रहा था तो इसकी ये थ्योरी फेल हो रही थी। इट मेक्स ओनली 3 ग्रुप, ही अरेंज्ड ओनली 9 एलिमेंट। ये सिर्फ 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाया, इस वजह से ये बेचारा फेल हो गया। ठीक है, और एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना चाहा पर अरेंज नहीं हुआ, तो ये बेचारा आफ्टर सम टाइम फेल हो गया। बट ये बेचारा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की। उससे पहले कोई था ही नहीं जिसने कुछ करा था। तो इस डॉबरीनर को हम कभी भी नहीं बोल सकते डॉबरीनर वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट। थैंक यू टू डॉबरीनर जिसने हमें क्लासिफिकेशन सिखाई। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में न्यूलैंड्स लॉ ने क्या किया। तो उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।